Good morning, students. Now, today we are going to start chapter number 10, class 7th in English grammar. Chapter name is modals. Modals क्या होते हैं बेटा? A verb is used to express the mood और attitude of a speaker. ऐसी वर्ब जिसको हम किस लिए यूज़ करते हैं? एक्सप्रेस करने के लिए. क्या चीज़? मूड और एटीट्यूड. किसका? स्पीकर का. उसको हम बोलते हैं मॉडल्स. द मूड्स एंड एटीट्यूड एक्सप्रेस्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो आर. कौन कौन से मूड और एटीट्यूड जो है एक्सप्रेस्ड होते हैं? जैसे कोई परमिशन लेनी है, कोई पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है, कोई नेसेसिटी वाली चीज़ है, कोई एडवाइस है. लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. मे आई यूज़ योर पेन प्लीज़. सेकेंड, कुड यू ओपन द डोर प्लीज़. दे मस्ट अटेंड टुमोरोज कॉन्फ्रेंस. यू शुड रेगुलरली विजिट योर डॉक्टर. In these sentences, the part of the verb printed in bold letters are called modal. इसमें क्या है? part of the verb जो किसमें printed है? ये bold letter में जो printed है, इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? modals. क्योंकि ये क्या बता रहे हैं? स्पीकर का मूड और एटीट्यूड बता रहे हैं. मॉडल हेल्प्स टू एक्सप्रेस द मूड और एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर. ये क्या बताता है? स्पीकर का मूड और या फिर एटीट्यूड बताते हैं. नाउ कॉमनली यूज मॉडल. कुछ ऐसी मॉडल्स है जो कॉमनली क्या करी जाती है? यूज़ करी जाती है. कौन कौन सी है? जो मोस्ट कॉमनली यूज मॉडल्स है वो है सबसे पहले माइट, शुड, विल, मस्ट, कुड, नीड, कैन, ought to, डेयर और शैल. ये जो है मोस्ट कॉमनली यूज्ड मॉडल्स हैं. और मॉडल्स आर यूज टू सजेस्ट. किस लिए सजेस्ट की जाती है? पॉसिबिलिटी के लिए, एबिलिटी के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, परमिशन के लिए, इंटेंशन के लिए, प्रॉमिस के लिए, प्रोहिबिशन के लिए और विश के लिए. मॉडल्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय अ मेन वर्ब. मॉडल्स हमेशा किसके थ्रू फॉलो करी जाती है? मेन वर्ब के थ्रू. दे कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ओन. ये अपने खुद पे स्टैंड नहीं करती है अनलेस दे आर यूज इन क्वेश्चन टैग. जब तक इनको क्वेश्चन टैग में यूज़ नहीं करो. हावेवर इन क्वेश्चन टैग्स मॉडल कैन बी यूज्ड अलोन. और क्वेश्चन टैग में इनको क्या यूज़ किया जाता है? अकेले यूज़ किया जाता है. जैसे द मैथ्स टीचर विल नॉट टेक हिज कॉल. विल ही. यू कैन शिफ्ट दिस चेयर. कांट यू. द मेन वर्ब यूज आफ्टर अ मॉडल मस्ट बी इन द रूट फॉर्म. जो मेन वर्ब होती है मॉडल के बाद वो किस फॉर्म में होती है? रूट फॉर्म में. जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब आर नेवर यूज इन मॉडल. ये वाली कभी भी मॉडल में यूज नहीं करी जाती है. मॉडल्स डू नॉट चेंज फॉर्म विद द पर्सन एंड नंबर ऑफ द सब्जेक्ट. मॉडल जो है नंबर ऑफ पर्सन ऑफ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी फॉर्म चेंज नहीं करती है. जैसे यू मस्ट गो, शी मस्ट गो, आई मस्ट गो, वी कैन गो, शी कैन गो, दे कैन गो. फिर आता है फर्स्ट. बात करते हैं हम परमिशन की. परमिशन में क्या यूज़ होता है बेटा? कैन, मे एंड कुड. कैन, मे एंड कुड आर यूज टू सजेस्ट परमिशन. कैन, मे और कुड जो है किससे यूज़ करी जाती है? परमिशन सजेस्ट करने के लिए. कैन इज़ इनफॉर्मल. कैन क्या है? इनफॉर्मल है. मे जो है वो पोलाइट है और कुड जो है वो मोर पोलाइट है. किससे? मे से. जैसे जब दो सिस्टर्स बात कर रही हैं. रितु, कैन आई यूज़ योर पेन. अंजू, अंजू यस यू कैन बट डोंट स्पॉइल इट प्लीज़. तो सिंस रितु एंड अंजू आर सिस्टर दे डोंट हैव टू बी फॉर्मल. तो उनको फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हमने क्या यूज़ किया? कैन. अ स्टूडेंट टॉकिंग टू हर टीचर. स्टूडेंट किससे बात कर रहा है? टीचर से. रंजना, मे आई गो टू द कैंटीन मैम. टीचर, यस यू मे. व्हाट डू यू वांट टू ईट. तो इन दिस केस बोथ द स्टूडेंट एंड टीचर जो है वो फॉर्मल है. रंजना इज रिस्पेक्टेड एंड द टीचर इज ऑल्सो गिविंग अ फॉर्मल परमिशन. नेक्स्ट आता है अ सबऑर्डिनेट टॉकिंग टू ऑफिसर्स. अजय, सर कुड यू ग्रांट मी 5 days लीव. ऑफिसर, यू मे टेक लीव इफ देयर इज नथिंग अर्जेंट इन द ऑफिस. तो यहाँ पे सबऑर्डिनेट जो है वेरी पोलाइट है वाइल द ऑफिसर इज गिविंग अ फॉर्मल परमिशन. तो परमिशन में क्या आता है बेटा? यूज करते हैं कैन, मे एंड कुड. नेक्स्ट एबिलिटी. एबिलिटी में क्या करते हैं? कैन, कुड और बी एबल टू. द आइडिया ऑफ एबिलिटी इज एक्सप्रेस्ड बाय कैन. जो आइडिया है एबिलिटी वो किससे एक्सप्रेस करते हैं? कैन के थ्रू. इन दिस सेंस
कैन मीन्स बी एबल टू, कैन मतलब होता है बी एबल टू, बी कैपेबल ऑफ, नो हाउ टू। एबिलिटी इन द पास्ट जो है इज एक्सप्रेस बाय कुड, और पास्ट में जो एबिलिटी है वो किसके थ्रू एक्सप्रेस करेंगे, कुड के थ्रू। कैन एंड कुड ऑल्सो सजेस्ट अपॉर्चुनिटी, और ये दोनों क्या बताते हैं, अपॉर्चुनिटी भी सजेस्ट करते हैं। धोनी कैन कीप विकेट्स, धोनी इज एबल टू कीप विकेट, धोनी नो हाउ टू कीप विकेट, बट दिस सेंटेंस में ऑल्सो मीन धोनी कुड कीप विकेट, धोनी नोज हाउ टू कीप विकेट्स, बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन धोनी कुड कीप विकेट्स एंड धोनी वॉज एबल टू कीप विकेट्स। सेंटेंस वन में क्या है, धोनी न्यू हाउ टू कीप विकेट्स, बट द सेंटेंस डज नॉट स्टेट क्लियरली वेयर ही कीप विकेट्स और नॉट, उसमें क्लियरली नहीं बताया गया है। और सजेस्ट किया है सेकंड में दैट धोनी एक्चुअली केप्ट विकेट्स। कैन इज यूज फॉर प्रेजेंट, कुड जो है पास्ट के लिए, और बी एबल टू कैन बी यूज इन एनी टेंस। शी इज़ एबल टू सेल मोस्ट ऑफ द टॉयज बाय इवनिंग, तो प्रेजेंट में क्या यूज़ कर रहे हैं, बी एबल टू तो किसी में भी यूज़ हो सकता है, कुड जो है वो पास्ट में होगा और कैन जो है वो प्रेजेंट में होगा। वी वर एबल टू प्ले इन द आफ्टरनून ईजिली, पास्ट। आई एम श्योर आई विल बी एबल टू अटेंड योर एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस, फ्यूचर। नेक्स्ट, एबिलिटी कैपेबिलिटी, कैन एबिलिटी इन प्रेजेंट, कुड एबिलिटी इन पास्ट, बी एबल टू कैन सजेस्ट एनी टाइम, और कैन और कुड जनरल एबिलिटी। थर्ड, पॉसिबिलिटी के लिए क्या यूज़ करेंगे, मे, माइट, कुड। मे सजेस्ट अ गुड पॉसिबिलिटी, डोंट पैनिक योर मोबाइल मे बी इन योर बैग। माइट सजेस्ट अ वीक पॉसिबिलिटी, माइट क्या सजेस्ट करता है, वीक पॉसिबिलिटी, एंड कुड इज स्टिल अ वीकर पॉसिबिलिटी। कुड ऑल्सो एक्सप्रेस अ वेरी वीक पॉसिबिलिटी इन द फ्यूचर। ही कुड गो टुमोरो, आई एम ग्लैड ही कुड गो यस्टरडे। यहाँ पे कुड क्या बता रहा है, वीक पॉसिबिलिटी बता रहा है फ्यूचर में, और ये एबिलिटी बता रहा है पास्ट में। नेक्स्ट, सजेशन, एडवाइस, ड्यूटी, इनके लिए क्या यूज करेंगे, शुड या फिर ओट टू। शुड इज यूज टू एक्सप्रेस सजेशन और एडवाइस। यू शुड ट्राई टू रिड्यूस योर वेट, शुड वी स्टार्ट पैकिंग द बैग्स, तो सजेशन और एडवाइस और ड्यूटी के लिए क्या यूज़ करेंगे, शुड या फिर ओट टू। शुड क्या एक्सप्रेस करता है, सजेशन या फिर एडवाइस, और ओट टू जो है वो लिटिल स्ट्रॉन्गर है शुड से। इट सजेस्ट दैट समथिंग इज द राइट थिंग टू डू, ये बताता है कि सही चीज़ है या नहीं करने के लिए। इट ऑल्सो कन्वे अ सेंस ऑफ ड्यूटी, जैसे यू ओट टू गो फॉर अ स्विमिंग टू स्टे फिट, दैट द राइट थिंग टू डू, तो ये क्या बता रहा है, राइट थिंग टू डू। और यू ओट टू टेक केयर ऑफ योर ओल्ड पेरेंट्स, ये आपको क्या बता रहा है, मॉरल ड्यूटी बता रहा है। नाउ नेक्स्ट इज प्रॉमिस, प्रॉमिस के लिए विल और शैल। विल एंड शैल आर यूज टू सजेस्ट प्रॉमिस, किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, प्रॉमिस के लिए। नॉर्मली वी यूज शैल विथ ओनली फर्स्ट पर्सन, हम नॉर्मली शैल किसके लिए यूज़ करते हैं, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, एंड विल किसके लिए, ऑल पर्सन के लिए। बट इफ़ अ प्रॉमिस इज़ टू बी सजेस्टेड वी यूज़ विल, लेकिन प्रॉमिस जो है वो सजेस्टेड है तो हम क्या यूज़ करेंगे, विल करेंगे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ, और शैल करेंगे अदर के साथ। वी विल अटेंड योर सन बर्थडे, इट्स आर प्रॉमिस। यू शैल गेट अ न्यू हाउस ऑन योर एनिवर्सरी, इट इज़ माई प्रॉमिस। Since it is now common to use will with all subject, the force of promise in will has almost disappeared. We will no say. We will certainly attend your son's birthday. We promise to attend your son's birthday. Now next is 6. Request में क्या use करेंगे, would, want, can, could. Would you switch on the light? Polite request. Want you have something to wear? Have something to eat? Can I have some milk? Informal request, could you buy me some chocolates please? Polite request, uncertain. There is not much different in this form and we can use any of them. फिर नेसेसिटी, कंपल्शन के लिए क्या यूज़ करेंगे, हैव टू, मस्ट, हैड टू, हैव गो टू, विल हैव टू। आई मस्ट टेक अ कैब टू रीच अर्ली एट द एयरपोर्ट, नेसेसिटी बता रहा है। यू मस्ट पे द बिल ऑन टाइम, ये भी नेसेसिटी और कंपल्शन बता रहा है। इन स्कूल यू हैव टू फिनिश योर लंच बॉक्स, ये भी कंपल्शन बता रहा है। मस्ट एंड हैव टू, मस्ट सजेस्ट द डिज़ायर ऑफ द स्पीकर, क्या बताता है, स्पीकर की डिज़ायर बताता है। हैव टू सजेस्ट एन एक्सटर्नल कंपल्शन, जैसे यू मस्ट पे द बिल ऑन टाइम। इन स्कूल यू हैव टू फिनिश योर लंच बॉक्स,
सेंटेंस 1 में इट मीन्स दैट स्पीकर वांट्स द बिल टू बी पेड ऑन टाइम, और सेंटेंस 2 में इट मीन्स दैट द स्कूल रिक्वायर एवरीबडी टू फिनिश द लंच बॉक्स एवरी डे। नीड नॉट सजेस्ट द एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी और कंपल्शन, क्या बताता है? एब्सेंस बताता है नेसेसिटी और कंपल्शन की। ही डिड नॉट गो टू द डॉक्टर नाउ वॉज ही हैज़ फुली रिकवर्ड। आई डिड नॉट गो टू द ऑफिस एवरी डे एज इट इज़ अलाउड। नाउ नेक्स्ट इज प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन के लिए क्या यूज़ करेंगे बच्चों? मस्ट नॉट, ओट नॉट टू। यू ओट नॉट टू मेक फन ऑफ हैंडीकैप मैन, एज ए ड्यूटी यू शुड नॉट। कार्स मस्ट नॉट बी पार्क इन फ्रंट ऑफ द गेट, इट इज़ प्रोहिबिटेड। तो प्रोहिबिशन के लिए मस्ट नॉट, ओट नॉट टू। नाइन्थ, विश के लिए क्या यूज़ करेंगे? मे इज़ नॉर्मली यूज टू एक्सप्रेस अ विश। मे यू ऑलवेज enjoy good luck, may you always succeed in life. Next, 10th, dare. Dare as a model mean not to be afraid to do something. Dare का मतलब मॉडल में होता है कि हमें किसी चीज़ से नहीं डरना चाहिए। इट इज़ यूज मोस्टली इन नेगेटिव सेंटेंस एंड इन क्वेश्चन। इसको अधिकतर नेगेटिव सेंटेंस में और क्वेश्चंस में यूज़ किया जाता है। इन अफर्मेटिव सेंटेंस अदर एक्सप्रेशन रिप्लेस डेयर। एफर्मेटिव सेंटेंस में जो दूसरे एक्सप्रेशंस होते हैं वो डेयर को रिप्लेस कर देते हैं। जैसे शी डेयर टू डू what the likes not used often, she is not afraid to do what she likes preferred. When dare is used as a normal verb, negative and questions are formed with do did. How dare she says this, I don't dare to climb that all the tree. तो ये था आपका चैप्टर कौन सा? 10 मॉडल्स। नाउ कम टू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर ए, चूज़ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स। आपको क्या करना है? इनमें से जो सही ऑल्टरनेटिव्स है उनको चूज़ करके आपको इसको फिल करना है। ये वाला मैंने आपके लिए कर लिया है, ये आपको कॉपी में भी करना है और बुक में भी करना है। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर बी, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द मॉडल्स गिवन इन ब्रैकेट्स। ये आपका होमवर्क है, इसको आपको सेल्फ करना है और इसको भी आपको बुक और कॉपी दोनों में करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी जो है वो आपको नहीं करना है, ठीक है। थैंक यू बेटा, ये था आपका चैप्टर 10 मॉडल्स, ये कंप्लीट हो गया। आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर लीजिएगा, ओके। अब इसमें से आपको क्या क्या वर्क जो है वो कॉपी में करना है। सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है। अ वर्ब इज़ यूज टू एक्सप्रेस द मूड और एटीट्यूड ऑफ अ स्पीकर इज़ कॉल्ड मॉडल। मॉडल हेल्प टू एक्सप्रेस द मूड और एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर, ये लिखना है। फिर द मूड एंड एटीट्यूड एक्सप्रेस इन द सेंटेंस आर, ये सारे लिखने हैं। कॉमनली यूज मॉडल्स, ये सारे लिखने हैं। मॉडल्स आर यूज टू सजेस्ट, ये सब लिखना है। ये नंबर 1 नंबर 2 ये सब लिखना है आपको, ठीक है, ये सब लिखना है। फिर नेक्स्ट पेज नंबर 46, इसमें भी ये थर्ड वाला पूरा लिखना है। फिर जितने भी ये फर्स्ट सेकंड, ये परमिशन, ये एबिलिटी, ये सब जो दे रखा है ये सब लिखना है आपको कॉपी में, ठीक है। जितना भी बता रखा है कि कौन सा किसके लिए यूज़ होता है, ये पॉसिबिलिटी, ये सजेशन, ये प्रॉमिस, ये सब जितना भी पूरा बुक में दे रखा है वो सब आपको लिखना है, ठीक है। ये 6 रिक्वेस्ट, 7 नेसेसिटी, 8 ये प्रोहिबिशन कि कौन सा जो है वो कौन सा मॉडल किसके लिए काम आता है वो सब लिखना है। विश, डेयर, ये पूरा 10 तक सारा लिखना है आपको कॉपी के अंदर।